अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन मोहतरम, अभी जो मैं बहस छेड़ने वाला हूँ वो बहस अगरचे निहायत ही गहराई वाली मौजू है, लेकिन मैं नहायत ही सहल और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। और वो बहस ये है कि इस्लाम के अंदर क्वांटिटी ज़रूरी है या क्वालिटी ज़रूरी है, और उर्दू ज़बान में कहें तो कैफियत ज़रूरी है इस्लाम के अंदर या कमियत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इस्लाम के अंदर दोनों ही ज़रूरी है, क्वांटिटी भी ज़रूरी है और क्वालिटी भी ज़रूरी है। लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर क्वालिटी हो तो सब कुछ कबूल है, क्वांटिटी होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बात सही नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ मिसाल देकर कि क्वांटिटी भी ज़रूरी है और क्वालिटी भी ज़रूरी है, यानी कमियत भी ज़रूरी है, कैफियत भी ज़रूरी है। बल्कि क्वांटिटी जो है ये अव्वल दर्जे के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपको 4 रकात नमाज ज़ोहर की पढ़नी है। अब अगर कोई शख्स सिर्फ क्वालिटी को देखे और नहायत ही खुलूस के साथ, इखलास के साथ 2 रकात पढ़ ले तो ज़ोहर की नमाज नहीं होगी, चाहे आप कितने भी इखलास के साथ पढ़ लें। ऐसे ही कोई शख्स 3 रकात पढ़ ले 4 रकात की जगह, और 3 रकात की जगह 2 रकात पढ़ ले, और नफल नमाज कम से कम 2 रकात है तो कोई 1 ही रकात पढ़कर कहे कि मैंने बहुत खुलूस के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ मैंने नमाज पढ़ी है तो यह कबूल होगा, तो यह कबूल होने वाली नमाज नहीं है। तो इससे पता चला कि क्वांटिटी तो ज़रूरी है ही और क्वालिटी भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वह है क्वांटिटी, यानी कमियत हमारे लिए सबसे अव्वल दर्जे के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर क्वांटिटी ना हो तो वो आमाल ही कबूल नहीं होंगे। मसलन किसी के ऊपर ज़कात फ़र्ज है 1 लाख रुपए, और अगर कोई 50,000 निकाल कर ये कहने लगे कि हमने ज़कात अदा कर दिया, तो ज़कात अदा नहीं हुआ है अभी, उसका 50,000 अभी और ज़कात अदा करना है उसको। तो ये क्वांटिटी है और कमियत है। ये जब तक पूरी मिकदार को ज़कात अदा ना कर दे उस वक्त तक उसका आमाल कबूल ही नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि क्वांटिटी भी ज़रूरी है और क्या ज़रूरी है, क्वालिटी भी ज़रूरी है। क्वालिटी ज़रूरी है तो सभी जानते हैं, चूँकि क्वांटिटी के लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। अब क्वांटिटी देखना चाहे तो देख ले, ज़ोहर की नमाज अगर कोई 2 पढ़ ले तो नमाज नहीं होती, क्योंकि ज़ोहर की नमाज 4 रकात है। मुकीम शख्स अगर 2 रकात पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होती है। तो ऐसे ही अगर कोई शख्स दूसरी चीज़ में ज़कात अगर फ़र्ज 1 लाख है, आधे 50,000 कोई अदा कर दे तो वहाँ भी क्वांटिटी ज़रूरी है। तो इसकी मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है और इसको दलील पेश करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आ जाती है कैफियत, यानी क्वालिटी ज़रूरी है। तो क्वालिटी ये भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी के बगैर आप सवाब हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह तबारक व तआला नियतों पर फैसला करता है। तो इस हदीस में जो है क्वालिटी को बयान किया गया है। ऐसे ही हदीस जिब्राइल में भी बयान किया गया है कि अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम्हारी इबादत ऐसी होनी चाहिए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और तुम्हारी इबादत ये ना हो सके कम से कम ये समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो ये कैफियत तो कम से कम होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के इस हदीस के अंदर क्वालिटी को बयान किया है, लेकिन क्वांटिटी ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बगैर आमाल ही कबूल नहीं होते, इसलिए इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता अगरचे दूसरी आयत में, हदीस में बहुत सारी जगह बयान की गई है, लेकिन इस शॉर्ट क्लिप में मैं बयान करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ मिसाल देकर समझा दिया आपको कि क्वालिटी भी ज़रूरी है और क्वांटिटी भी ज़रूरी है। क्वांटिटी इसलिए ज़रूरी है कि आमाल क्वांटिटी के बगैर कबूल ही नहीं होते हैं, यानी कमियत के बगैर आमाल ही कबूल नहीं होते, और कैफियत के बगैर यानी क्वालिटी के बगैर सवाब नहीं मिलता है। ऐसे ही आप वुज़ू कर लें, चाहे पूरे नहा लें, उसके बाद आप नियत ना करें तो आपको वो जो कैफियत जो नहीं होने की वजह से, यानी नियत ना होने की वजह से, वो सवाब नहीं मिलेगा आपको वुज़ू का। लेकिन आपको चूंकि क्वांटिटी पाया गया है, आपने जो 4 चीज़ें वुज़ू को भिगाना था उसको भिगा लिया है, चुनाचे वो आपका वुज़ू हो जाएगा, उससे नमाज पढ़ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम के अंदर
कमियत भी ज़रूरी है, कैफियत भी ज़रूरी है, यानी क्वांटिटी भी ज़रूरी है और क्वालिटी भी ज़रूरी है। तो इसको समझें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।